अभी तक उससे मजलिस सुन रहे थे जो मजलिस दिल खोल के पढ़ता है मगर नमाज हाथ बांध के पढ़ता है। सुनो भाई, मुजफ्फरपुर के इस मिंबर से ऐलान कर रहा हूँ, शब्बीर वारसी का अकीदा क्या है? अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलीयुल वलीयुल्लाह। मेरे साथ सब मिलकर बोलना, अहले बैत के दुश्मनों पर लानत, अली के दुश्मनों पर लानत, फातिमा के दुश्मनों पर लानत, फातिमा के गासिबों पर लानत, फातिमा के कातिलों पर लानत। ये है मेरा अकीदा, ये है मेरा अकीदा। सुनना चाहते हो मेरा अकीदा? मेरा पहला इमाम है अली इब्न अबी तालिब, मेरे दूसरे इमाम है हसन मुज्तबा, मेरा तीसरा इमाम इमाम हुसैन, मेरा चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मेरा पांचवा इमाम इमाम मोहम्मद बाकर, मेरा छठा इमाम जाफर सादिक, मेरा सातवां इमाम मूसा कासिम, मेरा आठवां इमाम अली रज़ा, मेरा नवा इमाम मोहम्मद तकी, मेरा 10वां इमाम अली उन नकी, मेरा 11वां इमाम हसन अस्करी, मेरा 12वां मेहदी। ये मिंबर पर बैठकर बोल रहा हूँ, मिंबर पर बैठकर बोल रहा हूँ, लिफाफे पे नहीं बोलता शब्बीर वारसी। 2 बार आ चुका हूँ मुजफ्फरपुर, एक बार भी खड़े होकर मेरा भाई अली अब्बास कह दे कि मैंने डिमांड करके नजराना मांगा हो तो दोबारा कभी मिंबर पे बैठूंगा ही नहीं। लिफाफे पे नहीं बोलता। और अकीदा तो छोड़, उसी जगह जोगीपुरा नजफ हिंद से मैंने मौला की बारगाह में मांगा था, मौला मुझे इस दौर के लश्कर का मालिक अश्तर दे दे। मौला ने 17 रबीउल अव्वल को मुझे मेरा बेटा अता किया। मेरे बेटे का नाम है मालिक अश्तर, वो है इस वक्त 2.5 साल का। तो आपको छोड़, मेरे 2.5 साल के बच्चे से उसका अकीदा पूछ, अगर वो अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ेगा तो मैं मिंबर पर बैठना छोड़ दूंगा। बच्चा है मेरा मोहम्मद मालिक अश्तर अली वारसी, उससे पूछ उसका अकीदा क्या है। अगर वो अली वलीउल्लाह ना कहे तो बीबी क़यामत में मेरी शुफाअत ना करे। जा इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ मिंबर से। मिंबर को ज़ाती हसद के लिए इस्तेमाल करते हो। शब्बीर वारसी मजलिस पढ़ सकता है, तुम्हारी बेटी का निकाह नहीं पढ़ सकता। ये बेहुदा जुमले मिंबर से कहने के लायक है? ये है तकद्दुस मिंबर? मिंबर से अब ये जुमले पढ़े जाएंगे हैं? मैं भी एक, मेरी अल्लाह ने मुझे एक बेटी भी दी है, वदुहा फातिमा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको भी एक चांद सी बेटी अता करे। और जिसका जी चाहे वो अपनी बेटी का निकाह मुझसे पढ़वा ले। इस मिंबर की कसम खाकर कह रहा हूँ, बहुत अच्छा खुतबा पढ़ूंगा मैं, इसलिए कि निकाह का खुतबा पढ़ना मैंने अबू सुफियान से नहीं, अबू तालिब से सीखा है।
पता भी है शरायत निकाह क्या है? आप जो कह रहे हो दिखाओ किसी मराजे का फतवा। अगर इस सिलसिले में जो बात आपने कही है, अगर किसी मर्जा का फतवा दिखा दो। आप कब से मुफ्ती बन गए? आपको कब से कौम ने इख्तियार दे दिया कि आप मिंबर पर बैठकर फतवा सादिर करें? इसीलिए है ये मिंबर है? अरे तकलीफ थी, शब्बीर वारसी की इज्जत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कसम खुदा की कमरे में आकर मार देते मुझे, मैं अपना खून माफ कर देता, मगर मिंबर पर बैठकर आपने झूठ कहा इसलिए जवाब दे रहा हूं। अब मेरी शराफत देखो, मैंने अब तक आपका नाम नहीं लिया है? मेरी ये शराफत देखो, मैंने नाम नहीं लिया है, इसलिए कि हम बीमार के नहीं बीमारी के दुश्मन हैं। इस मिंबर से बीमारी भगाई जाती है, बीमारों को नहीं भगाया जाता। कायनात के सारे बीमारों का तो इलाज उसी फर्श अज़ा पर होता है? बहुत अच्छे। ये कौन सी तहजीब पेश की जा रही है मिंबर से? शब्बीर वारसी पे तबला पढ़ रहे हैं और कुछ अनपढ़ किस्म के लोग कह रहे हैं इधर है इधर है इधर है। और अजीब और गरीब बात है ना, वही मजमा 10 मिनट पहले शब्बीर वारसी की तकरीर में भी बाबा कर रहा था, और फिर उसके तकरीर में भी बाबा। तुमने तो जोगीपुरा में कूफे के मंदिर की याद दिला दी है? ये तो कूफा की याद ताज़ा कर दी अभी इसके पल में उसके है? क्या इसलिए ये मिंबर बना है? शब्बीर वारसी हाथ बांध के तुमने देखा कब मुझे नमाज पढ़ते हैं? आपको पता भी है, थोड़ा स्टडी कर लेते, थोड़ा पढ़ लेते, यही होता है रटी रटाई मजलिस पढ़ने का नतीजा। आपको मालूम है सुन्नियों में 4 फ़िक़्ह है, अहनाफ, हनाबला, शाफ़ई, मालिकी। आपको मालूम है इमाम मालिक का फतवा है मोहताज मालिक में कि हाथ खोलकर नमाज पढ़ी जाए, यही नबी का तरीका है। जाओ जाकर देखो हौसियों को यमन में, जाओ जाकर देखो मालिकी सुन्नियों को, वो हाथ खोलकर पढ़ते हैं। तो क्या उनको शिया समझोगे इसलिए कि वो हाथ खोल के पढ़ रहे हैं? और किस बहस पे लग गए हो तुम? इमाम खुमैनी कहते हैं कि तुम आज हाथ खोलने और हाथ बंद करने में झगड़े कर रहे हो और दुश्मन तुम्हारे हाथ काटने की तैयारी कर रहा है। क्या पैगाम पहुंचा रहे हैं आप? मर्जा हमारे आयतुल्लाह सिस्तानी कह रहे सुन्नी हमारे भाई नहीं हमारी जान है, और आप मिंबर से बैठ के ये पैगाम दे रहे हैं। आप तो मर्जा के कौल की धज्जी उड़ा रहे हैं। कोई अगर वो सुन्नी जो अकीदतमंद है, मुहिब्बे अहले बैत है, जो आज़ादारी में आता है, फर्श अदा पर आता है, जब वो इस किस्म की बात सुनेगा तो क्या सोचेगा कि इनके मर्जा कहते सुन्नी हमारी जान है और मौलवी बैठ के कह रहा हाथ बांध के पढ़ते हैं। इमाम खुमैनी शिया सुन्नी में इत्तेहाद वहदत कायम करने के लिए 12 से लेकर 17 रबीउल अव्वल तक पूरे हफ्ते को हफ्ता वहदत करार दे दिया है, ताकि शिया सुन्नी जंग ना करे, लड़े नहीं। 12 से 17 तक नबी की विलादत मनाओ, सारे झगड़े ही खत्म कर दिए हैं। एक तरफ आज आयतुल्लाह खामनाई कह रहे हैं अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन करना हराम, एक तरफ हसन नसरुल्लाह जो दुनिया शियत का सबसे बड़ा हीरो है वो जाकर हिमायत कर रहा है बशर असद की जो कि सुन्नी है। आप कहाँ पर पड़े हुए हैं? किस नाले में आप बैठे हैं? एक तरफ ईरान फलस्तीन की हिमायत कर रहा है, यमन के हौसियों का खुलकर सपोर्ट कर रहा है, और आप इन्हीं खाना जंगी में लगे हैं। पता चला आप थाली के मेंढक हैं। आपकी नजर उतनी वसी नहीं है। शब्बीर वारसी मजलिस पढ़ा सकता है, तुम्हारी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता। आपको मालूम है अपने वक्त का शियों का हिंदुस्तान का बहुत बड़ा आलिम मौलाना सैयद कलमे आबिद नकवी, उनकी नमाज जनाजा शियों ने भी पढ़ाई, सुन्नियों ने भी पढ़ाई।
सादिक साहब क़िबला, उनकी नमाज जनाजा शियों ने भी पढ़ाई, सुन्नियों ने भी पढ़ाई। है हिम्मत तो कह दो कि सुन्नियों ने जो नमाज जनाजा पढ़ाई वो हराम थी, सही बात है वो गलत था। मंगाओ किसी मर्दा का फतवा कि डॉक्टर कलमे सादिक साहब की नमाज जनाजा नहीं हुई। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र दे, पर अगर आप मुझसे पहले अल्लाह को प्यारे हो गए तो वसीयत करके जाना कि आपकी नमाज जनाजा शब्बीर वारसी पढ़ाए। कसम खुदा की शब्बीर वारसी बहुत अच्छी नमाज मैयत पढ़ाएगा, इसलिए कि मैंने नमाज मैयत पढ़ाना उनसे नहीं सीखा जो नबी की मैयत छोड़कर भाग गए थे। क्या चाह रहे हैं? क्यों कौम का शिराजा बिखेर रहे हो? क्यों मराजे की मेहनतों पर पानी फेर रहे हो? क्यों हमारे उलमा की काविशों पर पानी फेरने का काम कर रहे हो? हैं? शब्बीर वारसी हाथ बांध के पढ़ता है। मुझे बताओ, लश्कर हुसैन में आने से पहले हुर कैसे नमाज पढ़ते थे? मुझे बताओ, लश्कर हुसैन में आने से पहले ज़ुहैर इब्ने क़ैन कैसी नमाज पढ़ते थे? कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, कोई भी नमाज हो अगर वो यजीद की हिमायत में हो तो क्या वो नमाज कबूल है? बोलिए, नहीं ना। और अगर यजीद के साथ हो तो हुर ने जिंदगी भर किसके साथ नमाज पढ़ी? अच्छा, शब आशूर तक नमाज पढ़ी है यजीद के खैमे में। सुबह आने का वक्त हुआ, हुर के बेटे ने कहा बाबा चलो, रात का वक्त है चले जाते हैं। मौला हुसैन के लश्कर ने कहा नहीं बेटा, अगर रात के अंधेरे में गया तो बाद में दुश्मन कहेगा हुर छूट कर भाग गया। सुबह की रोशनी में जाऊंगा। तो नमाज सुबह भी हुर ने पढ़ी यजीद के खैमे में, और फिर हुसैन के कदमों में गया और जोहर से पहले शहीद हो गया। तो मुझे बताओ, हुर की कौन सी नमाज कबूल हुई? मगर हुर गया कहाँ? कहने लगे हुर गया जन्नत। अब मुझे इंसाफ से बताओ, हुर को जन्नत क्या ले गई, नमाज या इश्क़ हुसैन? हुर को क्या चीज जन्नत ले गई है? बहुत अच्छा। ये शिया, वो सुन्नी, वो वहाबी, वो बरेलवी, तू कैसी बात कर रहा है? तुझे नहीं पता शुहदाए करबला में दो ईसाई भी शामिल थे? मुझे दिखाओ किसी तारीख में कि वहब को भेजने से पहले इमाम ने कहा वहब पहले मुसलमान बन जाओ। जॉन से कहा जॉन पहले कलमा पढ़ो। अरे हुसैन गले लगाने से पहले मजहब नहीं देखता, तू फिरके देख रहा है। कौन सा इस्लाम प्रमोट कर रहे हैं आप? है? कौन सी शियत प्रमोट कर रहे हैं आप? शब्बीर वारसी हाथ बांध के पढ़ता है, चलो झूठी ही सही, गवाही तो आपने दे दी ना कि शब्बीर वारसी कम से कम नमाज पढ़ता है। अरे हाथ बांध कर सही पढ़ता है, आप कम से कम हाथ खोलकर ही पढ़ लीजिए। मैंने नमाज जुमा अदा की जोगीपुरा में, निकलवाइए उसका सीसीटीवी कैमरा वीडियो। तमाम मोमिनीन ने देखा, मैं पहली सफ में मैंने नमाज जुमा अदा की मस्जिद के बाहर। कैसी बात कर रहे हो आप? ये मराजे की तबलीगात पर, मकासिद पर पानी फेरना चाहते हो? आप ही जैसी फिक्र थी
जिसने जनाब मुख्तार को जुबैरी कह दिया था। क्यों? इसलिए कि आप लोगों की निगाहें सिर्फ जाहिर को देखती हैं। आपको पता ही नहीं कि जब मकसद बहुत बड़ा होता है, जब हदफ बहुत बुलंद होता है, तो एक हक परस्त के लिए ये दुश्वार है कि वो सबके सामने अपना सीना खोल कर दिखा दे। पूछो जाकर जनाब मुख्तार ने अब्दुल्ला इब्न जुबैर की बैअत क्यों की? क्यों रहे इतने साल जुबैरियों के साथ? और गैर तो गैर अपने भी ताना देने लगे थे। आप उसी फिक्र के मालिक हैं कि जब हानी इब्न उर्वा की शहादत के अरेस्ट के बाद जनाब मुस्लिम ने क़याम किया, तो आप जैसे फिक्र रखने वाले सलमान इब्न सुर्द ख़ज़ाई ने कहा कि हम आपकी बैअत नहीं करेंगे, हम आपका साथ नहीं देंगे, हम तब क़याम करेंगे जब हमें बराह रास्त इमाम हुसैन आकर हुक्म दे दें। जबकि जनाब मुस्लिम के पास इमाम का ख़त मौजूद था कि कूफे में हुक्म मुस्लिम हुक्म हुसैन है। नतीजा क्या हुआ? एक सफ़ीर तन्हा घिर गया। आप क्या चाहते हैं कि वक्त का इमाम भी आकर तन्हा घिर जाए दुश्मनों में? हैं? कितने सिपाही आपने तैयार किए इमाम ज़माना के लश्कर के लिए? हैं? आप शिया सुन्नी की बात करते हैं, आपको नहीं मालूम जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आकर हकीकी तौरात का नुस्खा निकालेंगे तो यहूदी इमाम पर ईमान लाएंगे। ईसाइयों को जब सही इंजील का नुस्खा मौला पेश करेंगे तो ईसाई ईमान लाएंगे इमाम पर। आप किस रट लगाए हुए हैं? कैसी रट लगाए हुए हैं? तवज्जो। आप क्या चाहते हैं इस मिंबर से कि इस्लाम के दो बाजू आपस में लड़ जाएं? वो जो दरवाजा हुसैन ने खोला था करबला में होर के लिए, वो दरवाजा बंद करना चाहते हो? मिंबर पर आकर बैठकर हमारे खतीब कहते हैं कि कोई हुर बनकर आए तो हम उसको गले लगाएंगे, और जब कोई हुर बनकर आता है तो उसके साथ हुरमुला जैसा सुलूक करते हो। शबीर वासी हाथ बांध कर पढ़ता है ना, आप हाथ खोल कर पढ़ते हैं ना, तो चलो मुजफ्फरपुर से लेकर चलते हैं अजमेर शरीफ तक, अजमेर से देवा तक, देवा से कलियर तक, कलियर से हैदराबाद तक, हैदराबाद से मुंबई तक, मुंबई से लखनऊ तक। आपको पता चल जाएगा शब्बीर वासी के हाथ बांधने से शियत का नुकसान क्या हुआ, आपके हाथ खोलने से शियत का फायदा क्या हुआ। मैं आज तक इस किस्म की बात कभी नहीं करता था मिंबर पर, मजबूर किया गया मुझे। है? आप नाम ले रहे हैं मिंबर से, आप रुस्वा करना चाहते हैं एक अली के मेहमान को। है? ये मौला की सीरत है जिसका मौला अपने कातिल को भी दूध का शरबत पिलाए, जिसका इमाम हुसैन यतीम के लश्कर को पानी पिलाए, उसके जानवरों तक को पानी पिलाए। बहुत अच्छी। उसके चाहने वाले का ये किरदार। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने एक शख्स आया, मौला अली को गाली दे रहा था, उनके बाबा को। इमाम हसन ने कहा, क्या बात है भाई, अगर तुझे भूख लगी है तो बता, मैं तुझे कुछ तेरे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। अगर तेरे पास लिबास नहीं है तो मैं कपड़े का इंतजाम करता हूँ। अगर तू बेघर है तो मकान का इंतजाम करता हूँ। इमाम का तो ये किरदार है? आप कौन सी सीरत पेश कर रहे हैं?